नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम दैनिक भास्कर प्रश्न बैंक के वीकली करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर है इसमें वीकली करंट अफेयर्स आते हैं हर शनिवार को, तो उनको हम डिस्कशन करेंगे आज। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किस देश ने D614G नामक नए कोरोना वायरस स्ट्रेन की खोज की, जिसके बारे में अधिक संक्रामक होने का दावा किया गया है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है चाइना, यूएस, मलेशिया और यूके। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया वो देश है जिसने D614G नामक कोरोना के नए वेरिएंट की खोज की है और यह वेरिएंट अधिक संक्रामक माना है उन्होंने। ठीक है, यदि हम आगे बढ़े तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे यह किस दिन मनाया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है 30 जनवरी, 31 जनवरी, 30 जून या फिर 3 जून। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे। ठीक है, यदि हम आगे बढ़े तो हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है कि कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा था। तो इसमें रशिया, चाइना, यूके और यूएसए ये हमारे ऑप्शन है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रशिया वो देश था जिसने कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन को मंजूरी दी थी। उसने ये मंजूर किया था कि हमने जो ये वैक्सीन बनाई है इसे हम लगवाएंगे कोविड-19 के विरुद्ध। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि लिंग असमानता सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है। जो लिंग असमानता सूचकांक प्रतिवर्ष निकाला जाता है उसमें भारत की रैंक क्या है, यानी कि पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों का लिंग असमानता की बात इसमें की जाती है। तो इसमें हमारे जो ऑप्शन है वो है 120, 21, 22 या फिर 23। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा 122। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। यदि हम आगे बढ़े तो हमारा तीसरा पेज खुलता है और अगला क्वेश्चन पांचवा आता है। पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। क्या इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है, रूस के मॉस्को में है, या फिर साउथ अफ्रीका के केप टाउन में है, या फिर शंघाई जो कि चीन का शहर है वहाँ पर है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है शंघाई, चीन में। इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा शंघाई, चीन। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है H10N3 एक प्रकार का फ्लू है जो किससे आता है। गाय से आता है, मुर्गी, सुअर या फिर चमगादड़ से आता है। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा वो होगा मुर्गी। H10H3 जो एक प्रकार का फ्लू है वो मुर्गियों से आता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वो कुछ इस प्रकार है कि 2001 में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया व इसकी स्थापना किसने की। यानी कि 2001 में जो विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था वो इन डेज में से किस दिन मनाया गया, ये जो ऑप्शन है इनमें से, और उसकी मनाए जाने की शुरुआत किसने की, यानी कि स्थापना किसने की थी, वो आपको इनमें से चाटना है। तो इसमें से हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा 1 जून। 1 जून को मनाया गया था 2001 में और इसको मनाए जाने की शुरुआत की थी एच आर सी ने। क्षमा कीजिएगा, मैं किसी भी चीज़ का फुल फॉर्म नहीं ला कर आ पाया हूँ, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। आगे पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको सभी चीज़ों के हेड टू हेड फुल फॉर्म सहित उनके बारे में जानकारी मिले। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 थे वो कुछ इस प्रकार है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है। क्या 2011-12 है, 4-5 है, 12-13 है या फिर 10-11 है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2011-12। 2011-12 को आधार वर्ष मानकर भारत के सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 9, बेल ऑफ फैथ स्कीम कहाँ की है? बेल ऑफ फैथ स्कीम कहाँ की है? भारत के किस राज्य की है? केरला की है, कर्नाटका की है, तमिलनाडु की है या फिर तेलंगाना की है? तो इसमें से जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा केरला। केरला की है बेल ऑफ फैथ स्कीम। ठीक है। अब यदि हम आगे देखें तो हमारा 10वां क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अंकुर योजना शुरू की? अंकुर योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? क्या एमपी है, क्या महाराष्ट्र है, क्या उड़ीसा है, क्या कर्नाटका है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा एमपी यानी मध्य प्रदेश ने अंकुर योजना की शुरुआत की है। आगे यदि हम बढ़ें तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां, वो ये है कि केंद्र सरकार किस योजना के तहत उन बच्चों का सहयोग करेगी जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। माता और पिता दोनों को खो दिया है कोविड-19 महामारी में। यानी कि जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु कोविड-19 महामारी के दौरान हुई है, उनकी सहायता किस प्रकार करेगी केंद्र सरकार? किस योजना के तहत करेगी? क्या पीएमजेडीवाई के द्वारा, क्या पीएमजेबीवाई के द्वारा, क्या पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन के द्वारा या फिर क्या पीएम शिशु सुरक्षा योजना के द्वारा? तो इसमें से जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन। ये हमारा सही जवाब होगा। आगे यदि हम बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है ग्लोबल पेरेंट डे कब मनाया जाता है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन है 1 जून, 30 जून, 31 जून या फिर 4 जून। तो इनमें से हमारा सही जवाब होगा 1 जून को मनाया जाता है ग्लोबल पेरेंट डे। ठीक है। यदि हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 13 जो आता है हमारा वो कुछ इस प्रकार है कि किस कंपनी ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया तैयार किया है? क्या उस कंपनी का नाम नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है? क्या उसका नाम इफ़को है? क्या उसका नाम नेशनल केमिकल एंड फर्टिलाइज़र है? क्या उसका नाम चंबल फर्टिलाइज़र है? तो इफ़को इसका करेक्ट जवाब होगा। इफ़को ऐसी विश्व की पहली कंपनी है और यह भारतीय कंपनी है जिसने विश्व का पहला नैनो यूरिया बनाया है, जिसमें कुछ लिक्विड यूरिया बनाने की बात कही गई है। आगे यदि हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा एंटी टैग क्या है? एंटी टैग क्या है? एंटी टैग क्या है? इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो है कोल्ड स्टोरेज, टेम्परेचर लॉगर, जीआई टैग या फिर डिसइंफेक्टेंट। तो इसमें से जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर लॉगर। एंटी टैग क्या है? तो ये है एक टेम्परेचर लॉगर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 15, कोविड के संदर्भ में कप्पा व डेल्टा क्या है? यानी कि जो कप्पा और डेल्टा कोविड के संदर्भ में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनका सही मायनों में अर्थ क्या है? क्या ये कोविड के प्रसार दर का नया उपाय है? क्या ये कोविड वेरिएंट के लिए नए लेबल हैं? क्या ये कोविड पॉजिटिव दर में नई श्रेणी है या फिर एक नई वैश्विक पहल है? तो इसमें से जो हमारा सही जवाब होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ये कोविड वेरिएंट के लिए नया लेबल है। ठीक है। यदि हम आगे बढ़ें तो हमारा आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और ये क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? क्या NSSO जारी करता है, क्या CSO जारी करता है या फिर प्लानिंग कमीशन यानी कि नीति आयोग जारी करता है या फिर नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से हमारा सही जवाब होगा CSO। CSO भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। हमारा 17 क्वेश्चन है
नॉमिनल जीडीपी के मामले में किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो इसमें हमारे जो ऑप्शन हैं उसमें है ऑप्शन नंबर ए में ब्रिटेन, फिर जापान, जर्मनी और रूस। तो इनमें से जो हमारा सही जवाब होगा होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। जर्मनी है नॉमिनल जीडीपी के मामले में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा टीका अभी भी WHO द्वारा अनुमोदित नहीं है? जब हम आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक हमारे हिसाब से WHO ने इस टीके को अभी तक मान्यता नहीं दी। तो क्या वो सिनोवेक है, क्या वो कोवैक्सीन है, क्या वो एस्ट्राजेनेका है, या फिर जॉनसन एंड जॉनसन है? तो हमारा सही जवाब होगा कोवैक्सीन, जो कि भारत का ही टीका है। उसे अभी तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे दैनिक भास्कर वीकली करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।